आइए जानते हैं उस परिवार की कहानी जिसने पूरे युद्ध को फंड कर दिया। सवाल ये है कि आखिर एक परिवार इतना ताकतवर कैसे बना कि वो देशों को पैसा दे सके। ये कहानी शुरू होती है फ्रैंकफर्ट की एक यहूदी बस्ती से, जहां तरक्की के सारे रास्ते बंद थे। यहीं रहते थे मेयर रॉथस्चाइल्ड, जिनकी सोच इन दीवारों में कैद नहीं थी। उनका एक ही सपना था, बैंकर बनना, लेकिन किसी राजकुमार का। और राजकुमार तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक कमाल का 3 स्टेप वाला प्लान बनाया। देखिए, राजकुमार की सबसे बड़ी दिक्कत थी सेना को सोना पहुंचाना, क्योंकि दूसरे देशों में सिक्के नहीं चलते थे। मेयर ने ये मुश्किल चुटकियों में हल कर दी और राजकुमार का भरोसा जीत लिया। लेकिन मेयर जानते थे कि सिर्फ एक ग्राहक रखना कितना रिस्की है। उनका प्लान और भी बड़ा था। उन्होंने अपने 5 बेटों को यूरोप के 5 बड़े शहरों में भेजा, एक जबरदस्त नेटवर्क बनाने के लिए। इस नेटवर्क को चलाने के नियम भी पक्के थे, ताकि परिवार हमेशा एक और मजबूत रहे। और फिर आया असली इम्तिहान, नेपोलियन के युद्ध। ये जंग सब कुछ बदल देने वाली थी। रॉथस्चाइल्ड्स ने ब्रिटेन की जीत पर दांव लगाया और अपने नेटवर्क से 3 चीजें मूव की: पैसा, सोना और इन्फॉर्मेशन। फ्रांस में सैनिकों से सस्ते ब्रिटिश नोट खरीदे और लंदन में पूरी कीमत पर बेचे। इससे बना बेशुमार पैसा। और इसी पैसे से सोना खरीदकर ब्रिटिश सेना तक पहुंचाया। ये सप्लाई लाइन एक लाइफलाइन बन गई। हालत ये थी कि ब्रिटिश कमांडर को डर था कि दुश्मन से पहले कहीं पैसे की कमी ही उन्हें न हरा दे। उनका इंफॉर्मेशन नेटवर्क तो कमाल था, सरकार से भी तेज, घोड़ों और कबूतरों के जरिए। और इसी तेज नेटवर्क ने उन्हें दिलाई वो खबर जिसने इतिहास बदल दिया। जीत की खबर पहले मिलते ही उन्होंने बॉन्ड मार्केट से इतनी दौलत बनाई जो किसी ने सोची ना थी। तो देखिए, इस एक जंग ने उन्हें अमीर बैंकर से दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल पावर बना दिया। अब वो इतने अमीर थे कि जंग के बाद पूरे देशों को फिर से खड़ा होने के लिए कर्ज देते थे। और समझने वाली बात यह है कि इस पैसे के साथ आई असली पॉलिटिकल पावर। तो ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जब कोई सरकारों को फंड कर सकता है, तो क्या वो उन्हें कंट्रोल भी करता है?